आज का वीडियो बिल्कुल है खास, कुछ नहीं करेंगे बकवास, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ कर के मैट्रिक हमें होना है पास। ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्टिव हमारा अर्थात उद्देश्य केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से ही इन परीक्षाओं में पास करना है। इन परीक्षा में मतलब केवल मैट्रिक और मैट्रिक परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में वेलकम, स्वागत और बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियोस चैनल पर आए, विजिट किया और ये देखने के लिए कि ऑब्जेक्टिव से हम कैसे पास कर जाएंगे, है ना। तो आते हैं हम मिशन ऑब्जेक्टिव को शुरुआत करते हैं। कैसे कैसे करना है, किन किन विषयों को किस बुक से करना है, सारी स्ट्रेटजी करेंगे और इसे हम 45 डेज के प्लान में भी रखेंगे। चूँकि हमारा एक और भी वीडियोज़ अभी रन कर रहा है उड़ान बैच के नाम से, जिसमें फ्लाई लाइट मॉडल का समावेश किया गया है। इसमें हम 2 महीने 45 दिन के अंदर, 2 महीना भी नहीं 45 दिन के अंदर हम इस फ्लाई लाइट मॉडल के तहत हम लगभग जितने भी क्या बोलते हैं सिलेबस हैं, जिसमें हम लगभग 70 to 80% क्वेश्चंस को फिनिश कर डालेंगे। ठीक है, और कोई भी बच्चा अगर इस मॉडल से चलेगा तो वह भी आसानी से 45 डेज में अपना सब कुछ कवर कर लेगा। लेकिन आज के वीडियो में हम वो नहीं बताने वाले, हम बताने वाले कि ऑब्जेक्टिव से हम कैसे पास होंगे, कितना नंबर ला सकते हैं अधिकतम और कौन से पुस्तक का प्रयोग करना पड़ेगा और जो इरर्स पाए जाते हैं गेस पेपर्स में उनके लिए समाधान क्या है। ठीक है, वीडियोज में अंत तक बने जरूर रहिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। चलिए आते हैं हम अपने स्ट्रेटजी के ऊपर। तो पहली हमारा जो ध्यान होगा कि हम कुल कितने नंबर्स ला पाएंगे केवल ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से मैक्स टू मैक्स नंबर कितना लाया जा सकता है। तो देखो, अगर हम बात करें तो मैथ है आपके पास, मैथ जो कि 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसी में आपको हिंदी है, इसके अलावा संस्कृत है, इसमें भी 50 नंबर के आएंगे, इसमें भी 50 नंबर के आएंगे, यानी 50-50 नंबर के 150 नंबर का ही क्या पूछा जाएगा केवल ऑब्जेक्टिव। इसके नेक्स्ट बाद अगर हम काम करें तो हमारे पास साइंस है और एसएसटी। सही, साइंस और एसएसटी से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 40-40 नंबर के पूछे जाते हैं। सही है, 40 दूना 80, कुल जमा हमारे पास 230 नंबर का ही हो गया। अर्थात 230 आने का तात्पर्य निकलता है कि अगर हम इसे परसेंटेज में बात करें 230 कितना नंबर हो जाएगा हमारा, कितना प्रतिशत हो जाएगा। क्या इस सेकेंड डिवीजन का मार्क्स है कि नहीं, तो 2 सेकेंड डिवीजन का मार्क्स दिखा देते हैं। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 का 20 बच गया, यहाँ 3 0 6 35 कितना हो गया 46%। 46% ये मार्क्स है केवल ऑब्जेक्टिव से। अर्थात 45% जो चाहता है सेकेंड डिवीजन होने के लिए, है ना, वह मार्क्स आसानी से लाई जा सकती है, वो भी केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करके। क्लियर है, केवल और केवल क्या पढ़ना है ऑब्जेक्टिव, बाकी कुछ भी नहीं। और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और हम इतना ला लेंगे, है ना ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसके अलावा भी बातें हैं, जैसे 40 नंबर हमारा जो होगा 20 नंबर प्रैक्टिकल, 20 नंबर प्रैक्टिकल, तो 40 नंबर के प्रैक्टिकल उसमें हमको क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप क्या पढ़ते हो, प्रैक्टिकल कोई थोड़ी पढ़ता है, कुछ भी नहीं पढ़ता है ना। प्रैक्टिकल में बस स्कूल को मार्क्स देना है और वह कोई भी स्कूल होगा तो 30-35 नंबर 38 नंबर तो देता ही देता है। तो राउंड फिगर में हम 35 नंबर मान लेते हैं, तो 35 नंबर जो आएगा उसमें 5 से भाग दे दो, 5 7 35, अर्थात 45%, अभी 7% और जोड़ दो तो 52% नंबर तो हमारा ऐसे ही शेष बचा 8% और, अर्थात 8 बचे 40 ना। अर्थात 40 नंबर हमको और चाहिए। अगर 40 नंबर और अगर हम गेन कर लेते हैं तो यही 40 नंबर हमको 60% तक पहुंचा देगा। नहीं हो जाएगा, 8% से श्राद्ध जी 60% का होता है फर्स्ट डिवीजन। 60% में 52% हमको ऐसे ही हो गया। ठीक है, ये 52% हो गया तो 60 में घटा लो, कितना बचा 8%। 500 का 8% निकालो तो यहाँ से यहाँ गया 8 बचे 40, अर्थात केवल 40 नंबर और अगर हम ऐड कर लें अपने मार्क्स में सब्जेक्टिव से
तो हो जाएगा कि ना हो जाएगा? तो 40 नंबर और ऐड करने का स्पेस कहाँ? क्या हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे तभी पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं। आइए ले चलते हैं। आप जब हिंदी विषय में जाते हो, हिंदी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर हमको 20 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक का, 20 से 30 मार्क्स तक का हमें पैराग्राफ देता है। गद्यांश, जो गद्यांश को पढ़ना है और फिर लिखना है। फिर चिट्ठी लिखने के लिए आती है, लेटर्स राइटिंग भी होता है। इसके अलावे जी हाँ, तो बिना सब्जेक्टिव पढ़े करना है। हिंदी में हमें 20 से 30 नंबर का गद्यांश दिया जाता है, और इस गद्यांश को करने के साथ साथ हमें क्या दिया जाता है? लेटर राइटिंग। फिर क्या है? एक वार्तालाप, वार्तालाप भी आता है। ये दोनों मिला करके करीब करीब 30 से 40 नंबर का एक हो जाता है। चलो 30 नंबर ही मान के चलते हैं, 30 नंबर ही, तो 30 नंबर इससे आ जाएगा। संस्कृत में आप जाइए, संस्कृत में हमें 8 दूनी 16, जो संस्कृत में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हिंदी वर्जन में आंसर देना। क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चन का आंसर, यानी प्रश्नोत्तरी जो पूछे जाते हैं उसमें 16 क्वेश्चन होते हैं, और 16 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन का अगर हमको जवाब देना है चुन चुन करके, तो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। 8 दूना 16, आराम से कोई भी आंसर दे देता है। बस खाली आप नॉर्मली संस्कृत को कुछ पढ़े हैं तो 8 दूनी 16, ठीक है, आसानी से वहाँ। नहीं तो उसमें भी गद्यांश होता है, गद्यांश उसमें भी पढ़ो, आराम से आ जाएगा। तो 10 से 20 नंबर का वहाँ से, ठीक है, तो 10 से 20 वहाँ, और यहाँ से आ गया, कुल मिला के 40। अर्थात केवल ऑब्जेक्टिव तैयारी और प्लस गद्यांश की तैयारी कर लें, संस्कृत की थोड़ी सी, तो गद्यांश हिंदी का, गद्यांश संस्कृत का, और थोड़े से प्रश्नोत्तरी संस्कृत का है, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में ही और उत्तर भी देने होते हैं हिंदी में ही। लगभग ये काम इजी है, कोई भार नहीं इसमें, और इस काम को कोई भी आसानी से अंजाम दे सकता है, कोई भी बच्चा कर सकता है। अतः इस मॉडल पर आप ऑब्जेक्टिव से 60% ला करके भी आप फर्स्ट डिवीजन हो जाते हैं, और नहीं तो सेकंड डिवीजन का मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं। अर्थात जो पास ना होने का जो चिंता है कि हम फेल हो जाएंगे, फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। आप बिल्कुल सब्जेक्टिव पढ़ना छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि हमको कुछ नहीं आता, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ो, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करो, आए चाहे नहीं उसको पढ़ते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए। कुछ कुछ चीज़ों को आप रोज आंसर देखेंगे और उसके ऑप्शंस को देखेंगे तो आ जाएगा। बुक्स किसका इस्तेमाल करना है? तो पहला जो बुक इस्तेमाल करना है वो है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इस क्वेश्चन बैंक में से आप 2022 का ले लो, 2021 का ले लो, मात्र 2 साल जो अभी लेटेस्ट हुआ है, 2022 और 2021, इन 2 ईयर्स का लगातार है। आप 4 को दिया होगा, प्रथम पाली द्वितीय पाली करके 4 सेट हैं, 4 सेट में कुल जमा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सबके सब पढ़ डालो, सभी विषयों में। एक एक क्वेश्चंस का आंसर आप टिक आउट में 4 ऑप्शन होते हैं, वो याद हो जाएगा। आप उसको बना करके देख लो, एक बार आंसर देख देख के सबका ऑप्शन देख लो अच्छे से उसको कोशिश करो कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी है, इसका आंसर ये है। ऐसे कर करके आप जब करोगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगी बातें, और जब वो याद हो जाती है तो सेट उसका बनाओगे, है ना, बिना देखे। आप ऑप्शन देखो, टिक मारो, ऑप्शन देखो, टिक मारो। ये काम रोज करो, रोज प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस। हर दिन आप नए 5 गो सब्जेक्ट है ना, 5 दिन का शेड्यूल बना लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एक दिन छोड़ दो, 6 दिन का शेड्यूल, उसमें भी एक दिन छोड़ दो अगर मन नहीं करता है, ठीक है। 5 दिन का ही बनाओ, सप्ताह में 5 दिन, पांचों विषय का 5 दिन में हमको कंप्लीट कर जाना है। रोज सेट बनाएंगे, पूरा का पूरा सेट बनाएंगे। OMR पुस्तिका ले लो 10 रुपए का, उस पर रोज बनाइए, ठीक है। और ये 4 को जो सेट दिया है, 4 को हर विषय का होगा, 2122 दोनों मिला करके, अर्थात पंचों के 20 सेट, टोटल सेट कितने? 20। तो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव सेट को आप 1 महीने तक बना करके देखो, पूरे 1 महीने तक में आपके दिमाग में सब छप जाएगा, आंसर एकदम डायरेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार टेक्निक है। इस टेक्निक से आप इतने आसानी से मैट्रिक की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं कि कहना नहीं, बिल्कुल एकदम आसान है भाई। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लेते हैं वो कर लेते हैं। फिर इसके बाद बताता हूँ चैप्टर वाइज चैप्टर,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन ऑब्जेक्टिव पुस्तिका मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि विद्यासागर का बुक आता है या और भी तरह के बुक्स अवेलेबल हैं, आशीष वगैरह का टारगेट है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज चैप्टर हर विषय का दिया, उस चैप्टर वाइज चैप्टर को आप लगातार अध्ययन कर लें, रीडिंग कर लें, राइटिंग कर लें और सबके ऑप्शन को याद कर लें। ऐसा करके आप पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे, सारा ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में हो जाएगा। सब्जेक्टिव जितना भी आप कर सकते हैं करेंगे, जो बुझाएगा वो लिखेंगे, उसमें से जो आधा सुधा आ जाए, अगर आधा सुधा भी आ गया 100 नंबर भी ला दिए तो बड़ी कुछ है, बाकी ऑब्जेक्टिव आपके साथ है। ठीक है, तो आसानी से लाई जा सकती है 60% का मार्क्स, अर्थात पूरे 10,000 रुपये जो आपको मिलते हैं सरकार की तरफ से, ये बिल्कुल इजीली मिल जाएगा आपको। और ये टेक्निक बहुत ही आसान है, मैं कई विद्यार्थियों को इससे पास करा चुका हूँ। फेल करने की जो समस्या है वो कभी होगी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कर लीजिए, आप एकदम कंप्लीट कर लीजिए, एकदम कंप्लीट करके हमें बताइए फिर कमेंट करके कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।